समाजवादी पार्टी जरूर दूर हो सकती है सत्ता से कांग्रेस के साथ। क्या जनता की तरफ से कोई बड़े आंदोलन हुए हैं क्या? निश्चित तौर से जो सरकार कार्रवाई करेगी और सरकार की कार्रवाई से जनता संतुष्ट नहीं होगी तो बीजेपी के विरोध वोट जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। विषय आप समझ गए हैं और इस वक्त ये बयानबाजियां भी देख रहे हैं। एक बयानबाजी हमने देखा है जो मसूद साहब ने आज कही है कि देखें वो खुद को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करें कि कांग्रेस है तो समाजवादी है। 2017 में हमने देखा था जिस तरह से जब विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव की भी अगर हम बात करें, कांग्रेस और सपा ने मिलकर मुस्लिम वोट बैंक काफी हद तक अपने हिस्से में कर लिए थे। शायद मुझे अगर थोड़ा ध्यान है तो 47% समथिंग ये वोट बैंक आ गया था। तो जब मालूम है कि मिलकर चलने में भलाई है, मिलकर चलने में ही फायदा है, तो फिर इस तरह की बयानबाजियों को कैसे देखा जाए सर? क्या बताने की कोशिश हो रही है? देखो गीतांजलि जी, कांग्रेस के पास खोने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है? कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी जरूर दूर हो सकती है सत्ता से, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कई मंचों पर यह बिल्कुल स्वीकार किया, नहीं कहा है स्पष्ट तौर से कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना था। और इंडी गठबंधन के बाद और उस लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में चुनाव हुआ विधानसभा का, इंडी गठबंधन ने लड़ाई नहीं कभी। तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी बार बार इंडी गठबंधन का नाम क्यों लेती है? जबकि आप देखेंगे राजस्थान में और मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो सीटें मांगी कांग्रेस ने नहीं दी। और कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कौन अखिलेश वखलेश, और उस समय कांग्रेस ने भी कहा, समाजवादी पार्टी के नेता ने भी कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। ये सब चीजें बयानबाजी होती रही हैं। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती है कि कोई भी विधानसभा का चुनाव इंडी गठबंधन के साथ नहीं लड़ा जाएगा। अब अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह सताता है कि कांग्रेस के साथ या अन्य राजनीतिक दलों के साथ हमने चुनाव नहीं लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत मुश्किल होगी चुनाव लड़ने में। तो ये समाजवादी पार्टी की तो मजबूरी हो सकती है, पर कांग्रेस की मजबूरी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो बनना नहीं, या कांग्रेस को बहुत खोने के लिए कुछ है नहीं। यदि कांग्रेस राजनीतिक रूप से या कूटनीतिक रूप से यदि मसूद अहमद सांसद को आगे करके यदि वो प्रेशर डाल लेती है तो अधिक सीटें पा जाएगी। बस यही है। और मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि जो भी उनके सांसद पश्चिम से जो सांसद है वो कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला कांग्रेस की तरफ से है कि आप उल्टे सीधे बयान दीजिए और हम अधिक से अधिक सीटें गठबंधन में कैसे ले लें। ठीक है। और यह भी कांग्रेस जानती है कि जो व्यवहार जहां कांग्रेस मजबूत थी, जो व्यवहार हमने सपा के साथ किया है वो समाजवादी पार्टी हमारे साथ करेगी। क्योंकि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में हैसियत नहीं है इतनी जितनी समाजवादी पार्टी की है। जैसे अन्य राज्यों में कांग्रेस की थी, समाजवादी पार्टी की नहीं थी। तो अब और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में तय करेगी कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएंगी। सुनील जी, किसी पार्टी को तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, मुख्यमंत्री की तैयारी करें शपथ लेने की कि भाजपा के खिलाफ बहुत रोष है, थोड़ा चंदा को लेकर के, चंदा चोरी को लेकर के। तो फिर क्या के चक्कर है? फिर तो समाजवादी पार्टी खुल के चुनाव लड़े, ना रैली करे ना अपनी बात करे, सारे सनातन का वोट मिल जाएगा समाजवादी पार्टी को। फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कांग्रेस के पीछे काय दौड़ने की जरूरत है? फिर तो कहे समाजवादी पार्टी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। सुनील जी, एक और तो कहा जा रहा है कि हम देखिए हम मिलके लड़ेंगे चुनाव, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस तरह के दावे करती रही है, लेकिन ये आंतरिक कलह अब लोगों के बीच में आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में, अभी तो ये पहली प्रतिक्रिया हो सकता है, आने वाले वक्त में वोट शेयरिंग को लेकर या इस तरह की बातों को लेकर दोनों के बीच में जो तालमेल है वो ना बने। क्योंकि कई बार हमने पिछले हमारे जो अनुभव अगर हम कहें तो कुछ इसी तरह के रहे हैं। क्या इसका फायदा वाकई बीजेपी को होगा? क्योंकि यहाँ अभी नवीन जी कह रहे थे कि देखिए दान वाला जो मामला है, जो दान चोरी हुई है, उसके बाद से बीजेपी की जड़ें जो हैं वो हिल गई हैं और इसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होगा। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के फायदा उठा पाएगी? लग रहा है स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो दान चोरी का मामला है सिर्फ विपक्ष के नेता ही कहेंगे। जनता में कहीं रोष देखा है आपने? जनता ने कहीं धरना प्रदर्शन किया है क्या? या जनता की तरफ से कोई बड़े आंदोलन हुए हैं क्या? निश्चित तौर से जो सरकार कार्रवाई करेगी और सरकार की कार्रवाई से जनता संतुष्ट नहीं होगी तो बीजेपी के विरोध वोट जाएगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वह जनता यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि संतुष्टि पूर्वक कोई बड़ी कार्रवाई की, फिर क्या होगा?
फिर क्या रास्ता बचेगा विपक्ष के पास? नहीं बचेगा ना रास्ता। तो अभी तो जो तुरप का पत्ता तो अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। चुनाव से पहले जितने भी लोगों आरोप लगा रहे हैं, 2-4 बड़े लोग जेल भेज दिए, फिर विपक्ष क्या कहेगा? दूसरी बात, मसूद साहब ने क्या कहा पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद? लोकसभा चुनाव में तो पश्चिम बंगाल में भी बड़ी सीटें आई थी, लेकिन अब क्या हुआ ये अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ही सारी स्थिति क्लियर मसूद साहब ने कर दी थी, इसमें कहने की बात है नहीं है। और वही बार बार वही बयान दे रहे हैं। क्या एक कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने मसूद जी को कोई नोटिस जारी किया या बात को कहा कि आप किस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं? जबकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता की बात कर रहा हूं, आज भी आप देखेंगे तमाम चैनल पर हम लोग बैठे हैं, मसूद साहब की बातों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं कह रहा ना। अच्छा, मसूद साहब अपने साथ साथ आजम खान की भी बात कर रहे थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि देखिए मुन्ना खान साहब जवाब नहीं दे पाए। मुन्ना खान साहब जवाब नहीं दे पाए और ये सहमत भी नहीं है मसूद साहब की बात से। तो फिर इसका मतलब कांग्रेस के नेताओं से बड़े से मिलेंगे, कहेंगे मसूद को बाहर करो पार्टी से। या तो मुस्लिम नेताओं को सम्मान समाजवादी पार्टी नहीं दे पा रही है या उनको नहीं देखना चाह रही है, तो ये कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन नहीं है। अभी भी तो चैनल पे हम लोग बैठे थे, अवरल जो कह रहे हैं, अवरल गलतफहमी में है। पता है अवरल गलतफहमी में, आप इनके पास कोई भी नहीं, वो प्रभु श्री राम इनकी मतपेटी में डाल जाएंगे वोट। जरूरत नहीं है भाई, चंदा चोरी हो गया, भाजपा को वोट नहीं दे रहा है, हम घुस के जाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, सपा को जिताएंगे। इन्हें ना संगठन की जरूरत है, ना पार्टी प्रत्याशी, किसी की जरूरत ही नहीं है इनको। और पहली बार मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये मानने तो लगे प्रभु श्री राम जिता भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं। ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि जिताने और हराने की स्थिति प्रभु श्री राम में है। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया।